अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। इससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 तरीके हैं, बाइंडरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वो तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम चौथा तरीका और लास्ट तरीका वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ रहे हैं, जो कि पौधों में होता है। ठीक है, अच्छा अब ना मैं आपको बताती हूँ पहले थोड़ा सा प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है। प्रोपागेशन का मतलब होता है कि पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा लेना और उसे पूरा नया पौधा बना देना। जिस तरह आपको पता है पौधा किस किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जी स्टूडेंट्स, से देखें, आपको पता है प्लांट कैसा होता है। प्लांट की स्टेम होती है, ये प्लांट की रूट होती हैं, ठीक है, जो किसके नीचे होती हैं, सॉइल में होती हैं, ज़मीन के नीचे, ठीक है। और ये इसी तरीके से पत्ते मौजूद होते हैं, ये पत्ते होंगे, ठीक है। और ये इस तरह फूल वगैरह लगे होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ये पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। इसको स्टेम कहते हैं, जो सारी तना होता है स्टेम। और ये लीव्स हैं, पत्ते, ये रूट्स होती हैं, जड़ें, और ये फ्लावर्स होते हैं। अब प्लांट्स के ना प्रोपागेशन क्या होता है, आपने पौधे का कोई एक टुकड़ा लेना है, उससे पूरा नया पौधा बना देना है। कोई टुकड़े से मुराद है आप ना ये वाला सिर्फ स्टेम ले लें आप, ठीक है। इतना सा स्टेम का टुकड़ा ले लें, इससे पूरा नया पौधा बन जाएगा। इतनी सी रूट ले लें, इससे पूरा नया पौधा बन जाएगा। पत्ता एक ले लें, पत्ते से भी नया पौधा बन जाता है पूरा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनके पत्ते से पूरा नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको कहते हैं प्रोपागेशन। अब ना आपने बात याद रखनी है, पौधे के ना 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये अभी हमारे काम आएंगे, इसको आप पहले समझ लें ये क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बताया पौधे के 2 पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट में ना रूट्स आ जाती हैं, वो जो जड़ें होती हैं। वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जिनका मकसद होता है पौधे को सिर्फ ग्रो करवाना, बस पौधे को लंबा करवाना। रूट्स ने पानी को ऑब्जॉर्ब करना है, पानी को ऑब्जॉर्ब करके पौधे को लंबा करवाना है। स्टेम का क्या मकसद है, सपोर्ट देना, पौधे को लंबा करवाना। और पत्ते भी खाना बनाते हैं, और खाने से पौधे को एनर्जी वगैरह मिलती है और पौधा ग्रो करता रहता है। तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब सिर्फ पौधे की ग्रोथ करवाना होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उन्होंने सही रिप्रोडक्शन करनी होती है। पौधे के अंदर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स करते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, ठीक है। इन्होंने पौधे के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है। लेकिन ऐसा तरीका भी मौजूद है कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं ना, नॉर्मली ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 सेक्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल सेक्स एक फीमेल सेक्स, वो इधर होती है, फ्लावर में होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कह रहे हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पौधे में मुमकिन है, क्योंकि हमने बात की अभी स्टार्ट में चैप्टर के कि पौधे के अंदर दोनों रिप्रोडक्शन हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से होगी। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम, लीव, ठीक है। ये वाला स्टेम हो गया, ये हमारे पास रूट्स हो गई, ये हमारे पास लीव्स हो गए, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक। इन वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से होगी, जिनका नॉर्मली मकसद क्या था, पौधे की ग्रोथ करवाना। लेकिन वो रिप्रोडक्शन भी करा लेते हैं, और रिप्रोडक्शन कराएंगे तो वो एसेक्सुअल कराएंगे। मतलब कोई मेल और फीमेल सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, बस थोड़ी सी हमने रूट ली, इस रूट को इस थोड़ी सी रूट ली, इसको ज़मीन पे उगा दें, पूरा नया पौधा बन गया। थोड़ी सी स्टेम ले लें, इसको ज़मीन में उगा दें, नया पौधा बन गया। तो मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको एसेक्सुअल कह रहे हैं, ठीक है। तो बुक वालों ने क्या ये लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या, ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर। बिल्कुल, मैंने आपको बताया प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होनी है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के तरीके से होनी है। ये देखें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हम एक नया पौधा बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट है उसकी वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम, लीफ। मतलब एक ये मान लो पेरेंट प्लांट है, इस पेरेंट प्लांट का मैं रूट ले लूँगी थोड़ा सा, या स्टेम ले लूँगी, या लीफ ले लूँगी, इसको उगा दूँगी और इससे एक पूरा नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ही सेक्स इन्वॉल्व है, कोई मेल और फीमेल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये वेजिटेटिव पार्ट से हो रही है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स मच लेस टाइम, इसमें टाइम बहुत थोड़ा लगता है, टू प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन, नई नस्ल बनाने में, एज़ कम्पेयर टू सेक्शुअल मेथड। सेक्शुअल मेथड के मुकाबले में आगे हम जाके सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो है, ये देखिए यहाँ पे
ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे काफ़ी टाइम लगता है। ये जो एसेक्सुअली प्रोडक्शन है ना, इसमें तो बस थोड़ी सी रूट काटो, थोड़ा सा स्टेम काट लो, थोड़ा सा पत्ता काट लो, उसको उगा दो, नया पौधा बन जाएगा, तो टाइम थोड़ा लग जाए इसमें। दूसरी बात ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। क्योंकि एसेक्सुअली प्रोडक्शन है ना, तो एसेक्सुअली प्रोडक्शन में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। ठीक, जो नए सारे पौधे बनेंगे वो अपने पेरेंट पौधे की तरह होंगे, ये बात है। दो बातें एसेक्सुअली प्रोडक्शन की, जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। एक तो नंबर 1 कम टाइम लगता है, दूसरी बात क्या है, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। अब वो कहते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये भी दो तरह की है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। सही हो गया? मतलब क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपने करवानी है, आपने इन रूट से, इन स्टेम से या लीव से एक पूरा नया पौधा बनाना है। तो ये दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। कौन सी दो तरह की है? एक आर्टिफिशियल है और एक है नेचुरल। ठीक है, ये मज़ीद आगे कितनी तरह की होगी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये मज़ीद आगे दो तरह की है। ठीक है, एक है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। ठीक, नेचुरल कुदरती का मतलब है इसमें ना ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, खुद ब खुद हो रही है। ठीक, बस खुद ब खुद इसने हो जाना है। आर्टिफिशियल में अलबत्ता ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है, ये अभी हम आगे देखते हैं। इसमें इंसान का बड़ा किरदार होता है। इसमें वो जो आपने पढ़ा होगा कलमकारी, पैवनकारी सुना होगा, अगर किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, ठीक है, या कि कोई माली वगैरह को अगर आपने देखा हो, तो वो कलमकारी या पैवनकारी कर रहे होते हैं, वो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। नेचुरल मेथड अभी हम पढ़ते हैं क्या होते हैं, बहुत आसान है। जिस तरह कि एक आलू आपके घर में आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आलू बिल्कुल प्लेन नहीं होता, उसके अंदर ऐसे करके गड्ढे बने होते हैं, पिट्स बने होते हैं ना, बिल्कुल। और उन पिट्स को कहते हैं ये आलू की आइज़ हैं। ठीक है, उनसे वो जो आपने ना, फॉर एग्जाम्पल ये आलू की आई है, आपने इतना पार्ट काट लेना है, इस पार्ट को काटेंगे जहाँ पे आई होगी, और जाके आप ज़मीन में उगा दें, आप देखेंगे एक नया आलू बन जाएगा उस आई से। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको कहते हैं नेचुरल मेथड है, कुदरती, खुद ब खुद हुआ है। हमने बस क्या किया, बस हमने जाके उसको ज़मीन में लगाना है, बाकी उसने खुद ब खुद ग्रो करना है। लेकिन आर्टिफिशियल में इंसानों का बड़ा किरदार है, हम अभी आगे देखते हैं। तो वही वो कह रहा है कि दो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। एक नेचुरल मेथड है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, खुद ब खुद प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं है, नो ह्यूमन एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं इंसानी एफर्ट की। ठीक है, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है लाइक स्टेम, रूट, लीव। अभी हम देखेंगे, आपने स्टेम ले लो पौधे की, रूट ले लो, लीव ले लो, इनको जाके ज़मीन में डाल दो और उससे एक नया पौधा बन जाएगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नाम से पता लग रहा है आर्टिफिशियल, मतलब इसमें इंसानों का किरदार है। ठीक है, मीन्स द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन काम करते हैं, ह्यूमन एफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, ह्यूमन क्या करेंगे, यूज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, हमने प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट लिया, वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम, लीव, यही होते हैं ना तीन, इनको ले लो फॉर द रिप्रोडक्शन, ताकि पौधों की रिप्रोडक्शन कराई जाए बाय मेथड्स। कौन से मेथड इसमें अपनाते हैं? इसमें 3 मेथड होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, याद रखना है आपने, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ठीक है, आपकी बुक के अंदर कटिंग और ग्राफ्टिंग को सिर्फ डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, अभी हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। सही हो गया? अब वो क्या, पहले हम ना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे, ये वाला, जिसमें ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती, खुद ब खुद क्या होना है, कोई स्टेम, रूट या लीफ से एक पूरा नया पौधा बन जाना है। फिर हम आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। अच्छा, अपना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन नेचुरल स्टार्ट करते हैं। सही है, उसमें सबसे पहले हम स्टेम पढ़ते हैं। आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या है, वेजिटेटिव पार्ट जो पौधे के होते हैं, वही मैं बार बार बात बता रही हूँ, पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव, इनसे आपने एक नया पौधा बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, स्टेम से नया पौधा बनाएंगे, फिर हम लीव्स से नया पौधा बनाएंगे, फिर रूट से। हम बात करेंगे स्टेम्स में कि कौन से पौधे जो होते हैं स्टेम्स को इस्तेमाल करके अपना एक नया पौधा बना रहे हैं, कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो लीव्स सिर्फ उनके पत्तों को जाके मिट्टी में उगा दें तो नया पूरा पौधा बन जाएगा। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्टेम को डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो स्टेम होती है ना, ठीक है, चलिए हम स्टेम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आमतौर पर जो स्टेम होती है ना, वो कैसी होती है, वर्टिकल होती है, बिल्कुल सीधी, ज़मीन के ऊपर होती है। ठीक है, ये ज़मीन होती है और ज़मीन के नीचे रूट्स होती हैं, बिल्कुल वर्टिकल होती है स्टेम। सही है, और ज़मीन के ऊपर होती है नॉर्मली। लेकिन इधर हम ऐसी स्टेम की बात करेंगे जो वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो वो स्टेम हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ऐसे ज़मीन के ऊपर मौजूद है, या ज़मीन के ऊपर या वो ज़मीन के नीचे स्टेम होगी। हालांकि नॉर्मली ज़मीन के नीचे स्टेम नहीं होती, ऊपर होती है ना, लेकिन वो स्टेम ज़मीन के नीचे होंगी। तो हम ऐसी स्टेम्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोलोन रनर। इसमें क्या होता है, वो कहता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये ना, इसको कह रहे हैं ये पूरी, ये रनर है। इसको रनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रन कर रही है
कहाँ पे रन कर रही है, ये जो मिट्टी की सॉइल, सरफेस ऑफ सॉइल है ना, मिट्टी की जो सरफेस है सॉइल की, उसके पैरेलल रन कर रही है, इस तरह करके उसके लॉन्ग रन कर रही है, इसलिए इसको रनर कहते हैं। ये जो है ना, ये स्टोलोन, इसको स्टोलोन भी कहते हैं, रनर भी कहते हैं, एक ही बात है। ये है क्या, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है। हॉरिजॉन्टल मैंने भी आपको बताया ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, तो ये ऐसी है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर ही ग्रो कर रही है, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर ही ग्रो कर रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल है। दूसरा, अ स्टोलोन हैज़ नोड्स वेयर, इसके पास ना नोड्स होते हैं। ये देखें, ये स्टोलोन सारी जा रही है, ये नोड है, फिर ये नोड है, ठीक। नोड वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नया एक पौधा बनना है, ठीक है। जिस तरह कि मैं आपको बताऊँ, वैसे तो हम स्टूडेंट्स MBBS में प्लांट्स के बारे में पूरा 5 साल नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपनी पूरी कोशिश की मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। क्योंकि 5 साल हम ऑब्वियसली हमने डॉक्टर्स होते हैं, हमने इंसानों को ट्रीट करना होता है, ह्यूमन को, तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन की एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन के अंदर ड्रग्स कौन सी, आपने मेडिसिन कौन सी देनी है, सब सर्जरी कैसे करनी है, सब कुछ 5 सालों में सिर्फ ह्यूमन का पढ़ते हैं, ओनली ह्यूमन। प्लांट्स को नहीं देखते क्योंकि हमने कौन सा प्लांट्स को जाकर ट्रीट करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर आपकी बुक में मैं ये चैप्टर नंबर 10 पहले नहीं करवा रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा करवाएं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं करवा देती हूँ, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की आपको अच्छे से करवा पाऊँ, ठीक है। अब ये स्टोलोन रनर क्या है, ये सोइल है ना, ठीक है, इसके मैंने आपको बताया ये मिट्टी है सारी, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे स्टेम है, ठीक है, जो ऐसे रन करेगी और इसके दरमियान में पॉइंट होते हैं जिनको नोड्स कहते हैं, इस तरह करके ये नोड्स होते हैं। इन नोड्स से नया पौधा ग्रो करता है, इन नोड्स से नई रूट्स बननी है और नए लीव्स बनने हैं। अब जब रूट्स और लीव्स बन गई तो नया पौधा तो बन ही जाएगा, तो इस तरीके से इन्होंने नया पौधा बनाना होता है। तो वही वो कह रहे हैं, स्टोलोन के ऊपर नोड्स होती हैं, वेयर उन नोड्स के ऊपर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। वो जो नोड है ना, वो जगह है जहाँ पे न्यू रूट्स और न्यू लीव्स बनेंगे। द लीव्स ग्रो अपवर्ड, लीव पत्ते ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, एंड रूट्स ग्रो डाउन, और रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। ये कोई नई बात है, ये तो हमें पता ही है, ऐसा ही होता है। इन दिस वे, इस तरीके से न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड एट द नोड, इस तरीके से नोड पे एक पूरा नया पौधा बन जाता है। नोड से रूट्स निकलेंगे नीचे की तरफ, लीव्स निकलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब वो कहता है, एग्जाम्पल आपने हर एक अच्छे से याद करनी है, स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स स्टोलोन। स्ट्रॉबेरी इस तरीके से रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये देखें, उन्होंने स्ट्रॉबेरी भी उगाई हुई, आपको नज़र आ रही है, स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी ने स्टोलोन वाले तरीके से रिप्रोडक्शन करनी है, दरमियान में नोड्स होंगे, उन नोड से रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, लीव्स ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, पूरा पौधा बन जाएगा। ये इस तरीके से स्टोलोन होगी। हैज़ स्टेम ही थी। दूसरी अब हम ट्यूबर पढ़ते हैं। ट्यूबर ना आलूओं के केस में होती है। आलू भी, पोटैटो जो है ना, ये एक स्टेम ही है, ठीक है, लेकिन ये एक फ्लैशी स्टेम है। फ्लैशी का मतलब क्या होता है? फ्लैशी का मतलब होता है ये ऐसी स्टेम है जो आम स्टेम की तरह थिन, पतली नहीं है, और आम स्टेम की तरह ना मतलब आम स्टेम की तरह नहीं, आम स्टेम तो ऐसी होती है ना, हार्ड होती है, इस तरह ये स्टेम नहीं होती। ये स्टेम ना जूस से भरी होती है, बहुत फैट होती है और जूसी होती है, इसलिए इसको फ्लैशी गोश्त को कहते हैं ना, मतलब गोश्त से भरा हुआ। लेकिन यहाँ पे गोश्त नहीं है, इसको इसलिए फ्लैशी कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो स्टेम होती है ना, ये बहुत मोटी होती है, इसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आलू, जिस तरह आलू को देख लो, आलू क्या है, ऐसे करके है ना, तो आलू के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स है, सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं आलू के अंदर, तो इसलिए इसको फ्लैशी स्टेम कह रहे हैं, ठीक है। दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, और आलू ज़मीन के नीचे ग्रो करता है, तो ये स्टेम भी अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ग्रो करती है, वरना नॉर्मली तो स्टेम ज़मीन के ऊपर होती है, ये तो आपको पता है। अब ये जो आलू होता है ना, वो उसी को ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ आइज़, ये जो पोटैटो है इसके ऊपर आइज़ होती हैं, विच आर एक्चुअली इट बर्ड्स, वही तो उसकी बर्ड्स होती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में आलू मतलब होंगे, अगर कभी आपने देखा हो, तो इस तरह करके अगर कोई पोटैटो पड़ा हो ना, तो पोटैटो के अंदर ऐसा करके गड्ढे होते हैं। ये जो गड्ढे होते हैं ना, पिट्स, ये उसकी आइज़ होती हैं एक्चुअली। और अक्सर कभी आलू पड़ा हो, उसको नमी वगैरह मिल रही हो ना, तो उससे एक नया पौधा भी ग्रो कर रहा होता है उस बर्ड से, वो जो आई ऑफ द पोटैटो होती है, ठीक है। तो ये जो आई ऑफ द पोटैटो, इसी को बर्ड कहते हैं। इस बर्ड से एक नया पौधा ग्रो कर सकता है, एक नया आलू बन जाएगा। मतलब वही तो मैं आपको पहले बता रही थी कि आपने क्या करना है, मतलब देखा भी हो, आप इतना सा पार्ट काटें जिसमें इस तरीके से आलू को काटना है कि उसमें वो बर्ड आए, उसमें वो आई की, आलू की जो आई है ना या बर्ड, वो आए, ठीक है। उसको जाके आप मिट्टी में उगा दें तो पूरा एक नया आलू बन जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि आलू के ऊपर आइज़ होती हैं जो कि उसकी बर्ड्स होती हैं। आइज़ कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये जो आइज़ हैं या जो बर्ड्स हैं, इन्होंने पूरा नया पौधा बना देना है। पोटैटोज़ रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, इस तरीके से पोटैटोज़ ग्रो करते हैं, आलू इस तरीके से ग्रो करते हैं, ये आपने याद रखना है। तीसरा राइजोम है। राइजोम क्या होता है? इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये भी एक स्टेम है। आमतौर पर मैंने आपको बताया स्टेम वर्टिकल होती है, लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम ऐसे है। दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ये भी ज़मीन के नीचे ग्रो करेगी, ठीक है। ये देखें, ये राइजोम उन्होंने बुक में अच्छे से बनाए हुए हैं, ये राइजोम है, ठीक। तो ये देखें, ये ऐसे ऐसे करके हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, सीधी नहीं है, और ये अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के नीचे होती है,
सही है। इट हैज़ नोड्स वेयर लीव्स एंड रूट्स ग्रो, इसके ऊपर भी नोड्स होती हैं, इस राइजोम के ऊपर भी। ये देखें, ये राइजोम है, तो ये राइजोम के ऊपर नोड थी, इस नोड से नया पत्ता ग्रो करेगा, नीचे की तरफ रूट्स ग्रो करेंगे। ये देखें, ये नोड है, नोड से रूट्स ग्रो कर रही हैं, जहाँ जहाँ से रूट्स ग्रो कर रही हैं ना वो नोड पॉइंट थे, क्योंकि नोड पॉइंट से ही रूट और नीचे से जड़ें और ऊपर से पत्ते निकलने हैं। सही है, तो इस तरह करके आपने याद रखना है, ये इस तरह करके राइजोम होता है। ठीक, तो राइजोम के दरमियान में ना नोड्स आते हैं, नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। ये हम हाई क्लासेस में जाके इस तरह पढ़ते हैं इनके बारे में। जिन्होंने मुस्तकबिल में बॉटनी का प्रोफेशन परसू करना है वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तो उन्होंने हल्का सा ओवरव्यू दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि नोड्स होते हैं और दरमियान में इंटरनोड्स होते हैं। तो ये जो नोड्स पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ से नीचे से रूट्स निकलती हैं और ऊपर से पत्ते निकलते हैं, तो इस तरीके से पूरा एक नया पौधा बन जाता है। ये नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं वेयर लीव्स एंड रूट्स ग्रो, जहाँ से लीव्स और रूट्स ग्रो करते हैं। इस तरीके से एक नया पौधा बन जाएगा फ्रॉम ईच नोड, हर नोड से एक नया पौधा बन जाएगा। फर्न ना नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिन्होंने फ्लावर नहीं बनाने होते, ये नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में होते हैं। ठीक है, जिंजर अदरक हो गई, शुगर केन गन्ना हो गया, उन्होंने राइजोम वाले तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करनी होती है। जिस तरह अदरक, ये इन्होंने अदरक ही दिखाई हुई है आपको, तो अदरक इस तरीके से ग्रो करती है। ठीक है, राइजोम के मेथड से। राइजोम क्या है, कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, इस तरह करके हॉरिजॉन्टल है, सीधी पड़ी हुई है, स्टेम है, इसके अंदर नोड्स होते हैं। तो नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से लीव्स ग्रो करने हैं और नीचे से रूट्स ग्रो करनी है, और इस तरीके से एक पूरा नया पौधा बन जाएगा। पूरा नया पौधा मतलब एक नई अदरक बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए प्लांट ग्रो कर रहा है, ये ग्रोइंग प्लांट से फिर एक पूरी, इससे दोबारा अदरक बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जिंजर ने, फर्न ने और शुगर केन ने ग्रो करना होता है राइजोम के तरीके से। ये सारे हम स्टेम पढ़ रहे हैं, ये सारी स्टेम्स है, मुख्तलिफ तरह की स्टेम्स है, लेकिन हैं स्टेम्स ही। अगला बल्ब है स्टूडेंट्स, बल्ब भी क्या है, वो कह रहा है वेरी शॉर्ट स्टेम, ये भी एक स्टेम ही है, क्योंकि हम अभी स्टेम का ही टॉपिक सारा पढ़ रहे हैं, सारी स्टेम्स ही हैं। दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये स्टेम भी ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। बल्ब ना, प्याज जो होता है ना वो बल्ब होता है ख़ासतौर पर। ठीक है, ये देखिए प्याज उन्होंने बनाया हुआ है, तो प्याज जो होता है ना उसी को बल्ब कहते हैं। ठीक है, ये प्याज के इर्द गिर्द आपको पता है मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा, एक लेयर छिलो दूसरी निकल आती है, तीसरी निकल आती है, तो वो जो सारी लेयर्स हैं ना उनको कहते हैं प्याज के लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स कहते हैं उनको। और ये नीचे बड होती है प्याज की ना, नीचे करके अगर आपने प्याज देखा हो तो बड नज़र आ रही होती है, तो इस बड से पूरा एक नया प्याज बन जाता है, इसको आप ग्रो करेंगे। तो वही कहते हैं कि ये इट हैज़ बड, प्याज के पास बड होते हैं बल्ब के पास। ठीक है, और फ्लैशी लीव्स होते हैं। बड, ये देखिए नज़र आ रही है आपको बड, ये बड है, और ये फ्लैशी लीव्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, बल्ब, ये जो बल्ब होता है ना, ये जो बल्ब है, इसने नेचुरली खुद ब खुद ग्रो करना है, क्योंकि नेचुरल मेथड आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पढ़ रहे हो, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और नया पौधा बना देना है। ट्यूलिप हो गया, अनियन प्याज हो गए, लिलीज होगी, वो बल्ब वाले तरीके से उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है। जो बल्ब, ये जो अनियन होता है ना प्याज, वो बल्ब वाले तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। कॉम क्या होती है, ये जो इट रिजेंबल्स ये बल्ब, ये देखिए कॉम है, ये बल्ब की तरह रिजेंबल करती है, उस जैसी है, लेकिन इसके पास फ्लैशी लीव्स नहीं है। इसके पास तो लीव्स फ्लैशी थे ना, इसके पास फ्लैशी लीव्स नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉम, वो कहते हैं सारा का सारा जो कॉम होता है ना, किस चीज़ में मुश्तमिल होता है, स्टेम पे। ठीक है, विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स, बस कुछ ही लीव्स हैं जो कि ब्राउन इन कलर हैं। इसके तो ब्राउन इन कलर लीव्स नहीं थे ना, इसके लीव्स ब्राउन है, और क्या नॉन फंक्शनल है, काम भी नहीं वो करते, बस वैसे ही ऑन द आउटसाइड बाई की तरफ ऐसे ही मौजूद हैं। नॉन फंक्शनल हैं, ब्राउन कलर के हैं, काम नहीं करते, ऑन द आउटसाइड बाई की तरफ मौजूद हैं। ठीक है, बस। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी जो सब्जियां हमारी, कौन कौन से प्लांट्स हैं वो कॉम वाले तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। आपकी अरवी होगी, डैशीन, और आपका लहसन, गार्लिक, इन्होंने कॉम्स वाले तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करनी है। देखिए इन्होंने लहसन ही दिखाया हुआ है, गार्लिक। ठीक है, इन्होंने सारा लहसन आपका दिखाया हुआ है, तो लहसन ने, ये आपने याद, एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं सक्कर्स क्या होते हैं। सक्कर्स ये अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हम सारी डिटेल में पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।